नमस्कार, मैं आनंद शुक्ला आपका रियल वॉइस ऑफ इंडिया में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अरब प्रायद्वीप में अरब संस्कृति को लेकर के हो रहे जागरण के बारे में। 3 प्राचीन देवियां अचानक सऊदी अरब में लोगों की उत्सुकता का कारण बन चुकी है। ये 3 देवियां हैं अल्लात, मनत और अल उज्जा। 1400 साल पहले पूरे अरब क्षेत्र में इन तीनों देवियों की पूजा हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं हो रही है। लेकिन जो कालखंड है वो पेंडुलम की तरह होता है, एक छोर से दूसरे छोर पर जाना। ये पेंडुलम का स्वभाव है। उसी तरह से अरब जगत में अभी जो कुछ भी हो रहा है वैसा ही हो रहा है। जड़ों से जुड़ाव ही पेड़ को साबुत रखता है। पेड़ जड़ों से जुड़ा हुआ है, उसका इनकार नहीं किया जा सकता। पेड़ है मतलब जड़ें हैं। यह बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अरब संस्कृति और सभ्यता में ऐसी ही नवचेतना के संकेत सऊदी अरब से मिल रहे हैं। हम ये इसलिए भी कह रहे हैं अल्लाह, मन्नत, अल उज्जा नाम की तीनों देवियां सऊदी अरब और आसपास के अरब जगत में प्राचीन काल से पूजी जाती थी। अब 1400 सालों के बाद फिर से लोगों में इनको लेकर के उत्सुकता बढ़ी है, खास करके सऊदी अरबिया। सऊदी अरब में मूर्ति पूजा पूर्णतः प्रतिबंधित है और इसी स्थिति में सऊदी अरब में तीनों देवियों के चित्र सोशल मीडिया पर शेयर होना और इनको लेकर के चर्चाएं शुरू होना, ये दिखाता है सऊदी अरब में कुछ न कुछ तो अपनी जो 1400 साल पुरानी संस्कृति है उसको लेकर के उत्सुकताएं बढ़ना, यानी नवचेतन का एक दौर शुरू होने का संकेत वहां पर मिल रहा है। सऊदी अरबिया के सोशल मीडिया में ये तीनों प्राचीन देवियों की आराधना को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप लग रहे हैं और ये पूरे मामले में सोशल मीडिया बटा हुआ है। यह तीनों देवियां सऊदी अरब और उसके आसपास के अरबी जगत में प्राचीन काल से पूजी जाती थी। यह पूरा मामला सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की राष्ट्रवाद और विरासत को बढ़ावा देने की विचारधारा से मेल खाता है। सऊदी अरब में अल सऊद ने जब जो राज्य था वो राज्य स्थापित किया, उस दिन को छुट्टी के तौर पर मनाया गया। तो ये भी सऊदी अरब में राष्ट्रवाद को उभार देने के एक प्रयास के रूप में देखा जाता है। और उसी कड़ी में ये तीनों देवियों को लेकर के जो उत्सुकताएं बढ़ी हुई है और सरकार एकदम मौन होकर के पूरे घटनाक्रम को देख रही है, ये दिखाता है कि राष्ट्रवाद और विरासत को बढ़ावा देने की जो विचारधारा है उस विचारधारा को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने इन तीनों देवियों में से एक अल उज्जा की तस्वीर डाली है। यह तस्वीर सऊदी अरब के म्यूजियम में अल उज्जा की मूर्ति को घेर करके कुछ लोग खड़े हुए हैं, ऐसी उसमें चित्र है। यूजर का कहना है सऊदी अरब के लोग अपने इतिहास से गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के हो, लेकिन यह अरब का इतिहास है। इस यूजर ने सऊदी सरकार की तारीफ भी की है। उसने लिखा है कि सरकार प्राचीन सऊदी देवताओं का संरक्षण कर रही है। सोशल मीडिया पर एक अन्य यूजर ने यह भी कहा है कि 1960 में शुरू हुआ सहबा यानी पुनर्जागरण सऊदी अरब का इतिहास लोगों के दिमाग से भुला देने की एक कोशिश थी। सहबा ने इतिहास, संस्कृति और विरासत संबंधित बातों को भी तोड़ा और मरोड़ा।
कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने सऊदी अरब में मूर्ति पूजा को जिंदा करने की कोशिश भी बताया। वर्तमान समय में सऊदी अरब में मूर्ति पूजा पूर्णतः प्रतिबंधित है। कुछ यूजर्स का यह भी कहना है सऊदी सरकार राष्ट्रवाद को बढ़ावा देकर के इस्लामिक पहचान को दबा रही है। कुछ यूजर अरब जगत को सेक्युलर और उदार बनाने की एक साजिश भी इसको बता रहे हैं। सऊदी के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान बीते कुछ वर्षों से सहवा पर बंदी से लगा रहे हैं और कट्टरपंथियों को हाशिए में धकेलने के लिए जो प्रयास है उस प्रयास को तेज गति से अंजाम दे रहे हैं। उनके सत्ता का नियंत्रण लेने के बाद सऊदी समाज में तेजी से बदलाव देखने को मिले हैं। 1400 साल से पहले का अरब आज से काफी अलग था। 1400 साल पुराने अरब में भी लोगों के मुताबिक अल्लाह पुरुष देवता सर्वशक्तिमान और सबसे बड़े थे। उसी प्रकार देवियों में अल इलात या अल्लाह सबसे शक्तिशाली और पूज्य मानी जाती थी। अल्लाह का मंदिर मक्का से 100 किलोमीटर की दूरी पर ताइफ में था और कुरैश और बाकी अरब इसकी पूजा किया करते थे। अल्लाह के मंदिर को भी काबा के जैसा ही पवित्र माना जाता था। कुछ अरबों का यह भी मानना था कि देवी अल्लाह देवता अल्लाह की बेटी है। उस समय बहुत सारे अरब अल्लाह के साथ साथ उनकी तीनों बेटियों की भी पूजा किया करते थे। अल्लाह, मन्नात और अल उज्जा ये तीनों देवियां मक्का के आसपास इनके मंदिर थे। तीनों की काबा के भीतर भी पूजा हुआ करती थी। सारे अरब के लोग इन तीनों देवियों की पूजा किया करते थे, मगर उनमें से कुछ कबीलों की अपनी कुल देवियां हुआ करती थी या देवता हुआ करते थे। यानी ये जो पूरा मामला अब दिख रहा है वो अरब क्षेत्र में, खासकर सऊदी अरब में अपनी प्राचीन संस्कृति से जो 1400 साल पुरानी, उससे भी पुरानी जो संस्कृति थी उससे जुड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सऊदी अरब में पिछले कुछ सालों से, दशकों से बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। उसमें अभी जो परिवर्तन देखने को मिला, मदीना में एक नॉन मुस्लिम डेलीगेशन गया भारत से। उस डेलीगेशन में जो मंत्री थी स्मृति ईरानी जी, उन्होंने साड़ी पहनी थी जो भारतीय परिधान के साथ वहां पर गई। वहां पर एक और मंत्री थे जिन्होंने केसरी या भगवा वस्त्र धारण किए थे और सारे नॉन मुस्लिम ही थे पूरा डेलीगेशन। 71 साल के बाद सऊदी अरब में फिर से शराब की दुकान कड़े नियमों के आधार पर फिर से शुरू हो रही है। उसके अलावा वहां पर नजरान और अल उला जो हेरिटेज साइट है, वो हेरिटेज साइट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी बहुत सघनता से किया जा रहा है। ये ऐसे हेरिटेज साइट्स है जहां पर जो मंदिर मिले हैं वो मंदिर पिरामिड से भी पुराना है। दावा किया जाता है ये 8000 साल पुराने मंदिर है और इसको एक टूरिज्म स्पॉट के तौर पर विकसित होने की कोशिशों को भी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं। वहां पर जो जर्नलिस्ट को ले जाया गया उसमें कुछ महिला जर्नलिस्ट भी थी और उनको हिजाब पहने बगैर वहां पर जाने दिया गया। तो ये सारे बहुत परिवर्तन सऊदी अरब में हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी 1400 साल पुरानी और उससे भी पुरानी जो संस्कृति है उसको स्वीकार करना, ये अरब सभ्यता, संस्कृति और अरब प्रायद्वीप में, खासकर सऊदी अरेबिया में एक बहुत बड़े बदलाव के संकेत देखने को मिल सकते हैं, देखने को मिले हैं और आगे भी बहुत बड़े बदलाव होने की संभावनाएं घट रही है।